नमस्कार। आज जो ये मैं कहानी लेकर आई हूँ, ढूंढ कर आई हूँ, पढ़कर आई हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सबकी मदद की है, लेकिन जब उनकी बारी आई तो लोगों ने शाबाशी नहीं बल्कि अच्छे शब्द भी नहीं सुनाए और इसीलिए वो हताश हो गए। जो मन से तो बिल्कुल मोम जैसे हैं, लेकिन बाहर से जिन्होंने खुद को कठोर बना दिया, जिन पर ये मुहावरा एकदम सटीक बैठता है, नेकी कर और दरिया में डाल, जिनकी सारी की सारी नेकी को दरिया में डाल दिया गया, इसीलिए वो हताश हो गए। मुझे लगा अगर मैं इस कहानी को साझा करती हूँ तो शायद आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं जिनको आपने छुपा रखा है, शायद वो बाहर आ जाए। देखिए, एक गांव में एक लड़का था, सबकी मदद करता था, दिल से मदद करता था, कोई दिखावा नहीं था। जिसको उसकी जरूरत पड़ती थी ना, वो उसके लिए चला जाता था, हर काम करता था, हर किसी का दर्द सुनता था, किसी का साथी बनता था तो किसी का साथ निभाता था। पर उसके अंदर एक विश्वास जाग गया, अति विश्वास, अति आत्मविश्वास जाग गया कि इस गांव में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरी बुराई करता होगा। तो बस यहां से सारे काम उल्टे होने शुरू हो गए। एक दिन जब वो काम कर रहा था, उसने कुछ लोगों को बातें करता हुआ सुना और उसको समझ आ गया कि वो उसी की बातें कर रहे थे, तो वो चल पड़ा उनके पीछे पीछे बातें सुनने के लिए। अच्छा, ये हमारे अंदर ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पीठ पीछे लोग क्या बोल रहे हैं। एक बात बताइए, जो लोग आपके सामने आकर बात नहीं कर पाते हैं, वो आपके पीठ पीछे जो मर्जी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ना चाहिए? शायद नहीं पड़ना चाहिए। पर उसको भी पड़ा तो वो चल पड़ा बातें सुनने के लिए। तो उसने क्या सुना? उसने सुना कि एक कह रहा था ढोंगी है ये, दूसरा कह रहा था अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, तीसरा कह रहा था अरे इसके पास काम नहीं है ना तो आ जाता है मदद करने के लिए और दिखाता है कि मदद करता हूं, चौथा कह रहा था अरे घमंडी सा लगता है मुझे। और ऐसे अनगिनत पांचवे छठे लोग कर रहे थे बातें उसके खिलाफ। अब क्या हुआ? अब वो हुआ हताश, और इतना हताश हुआ कि उसने ठान लिया कि मैं आज के बाद कभी किसी की मदद नहीं करूंगा, मैं कभी किसी के मसले में जाऊंगा ही नहीं, किसी के लफड़े में पड़ूंगा ही नहीं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी अच्छाइयों को खत्म कर दूंगा। और जैसे वो कठोर बन रहा था वैसे ही वो घुट रहा था, घुटन हो रही थी उसको, क्योंकि अगर बुराइयां नहीं जाती किसी इंसान के अंदर से तो अच्छाइयां भी तो नहीं जाती ना। अगर कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती और अगर ये मुहावरा बुरे लोगों के लिए लागू है तो क्या ये मुहावरा अच्छे लोगों के लिए लागू नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर बुरे लोगों की बुराइयां नहीं जाती तो अच्छों की अच्छाइयां भी भले ही छिप रही है पर जाती नहीं है। तो यही उसके साथ हो रहा था। तो वो चल पड़ा महात्मा के पास और वहां जाकर रोया और कहा, महात्मा जी मैं परेशान हूं, मैंने लोगों को अपने खिलाफ बातें करता सुना है, मैंने सबकी मदद की थी पर लोगों ने मुझे ही बुरा बोला, मैं क्या करूं? मुझे घुटन होती है, मैं कठोर बनना चाहता हूं, बन नहीं पाता हूं, मैं परेशान हूं। तो महात्मा जी ने कहा, मुझे आपकी समस्या का समाधान मिल चुका है, पर हम इसके बारे में कल सुबह आराम से बात करेंगे, पर आज की रात आपको मेरे साथ ही विश्राम करना होगा। तो जैसे रात हुई वो दोनों सो रहे थे, तो पास एक कुआं में मेंढक होगा। उस कुएं के मेंढक बहुत शोर कर रहे थे, टर 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 टर, सारी रात चली। वो लड़का नहीं सो पाया। उसने महात्मा जी से कहा, आपको नींद आ रही है? इतने सारे मेंढक है, मैं सबसे पहले तो ना कल सुबह अपने गांव से कुछ लोगों को बुलाकर ये 250, 300, 400 जितने भी मेंढक है बाहर कुएं में, उनको निकालता हूँ कुएं से। तो महाराज जी ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने गांव से अपने साथियों को बुलाया और उनको कहा कि जाले से मेंढक को निकाल दो। जब वो मेंढक को निकालने लगे ना, जिनको उसने 250, 300, 400 मेंढक सोचे थे वो केवल 10 ही निकले। तो वो हैरान हुआ और उसने महाराज जी से पूछा, ये क्या महाराज जी, ये तो 10 ही मेंढक निकले,
और शोर ऐसे कर रहे थे जैसे 400-500 हो। ये तो 10 ही निकले। तो महाराज जी ने कहा, देखो ये जो मेंढक है ना, ये वही लोग हैं जो आपके लिए बातें करते हैं। जब कुछ लोग आपके खिलाफ बात करते हैं ना, तो आपको लगता है सारी दुनिया आपके खिलाफ बात कर रही है। क्या वो 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग में आपकी दुनिया आ जाती है? क्या वही आपकी दुनिया है? या अगर उनसे ऊपर उठकर देखोगे तो दुनिया बहुत विशाल है। लेकिन हम कुछ लोगों की बातों को सुनकर, सोचकर इतने हताश हो जाते हैं कि हम उनकी बोली हुई बातों का भुगतान पूरी दुनिया पर कर देते हैं। बुरे लोगों से जो हमें बुरे एक्सपीरियंस मिलते हैं, उसको हम अच्छे लोगों के साथ निकाल देते हैं। फिर हम अच्छे कैसे हुए? 2 ने हमारे साथ बुरा किया और हमने उस बुराई का जो हम पर प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव को आगे 10 पर बांट दिया, तो हम अच्छे कैसे हुए? इसीलिए बोलने वाले कुछ ही लोग होते हैं। उनके बारे में सोचकर, ज़्यादा सोचकर पूरी दुनिया को गलत या बुरा समझना छोड़ दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।